आईनी हदूद से बखूबी वाकिफ हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद हैं। आज़ादी राय की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। याद रखें, हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. Regardless of what our adversary says, another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. आर्मी चीफ का कहना है कि असलहे की दौड़ खित्ते में तवाज़ुन बिगाड़ सकती है। गजा जंग ताज़ा मिसाल है, जंगें क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। दुनिया कश्मीर में भारतीय जारियत पर खामोश है। सिपह सलार का कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर ने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। कैडेट्स को पेशा वराना महारत कायम रखने की हिदायत। कराची को कब्जा माफिया और मनशियात से पाक करने का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई का हुक्म। बच्चों को मनशियात से बचाने के लिए स्कूलों की निगरानी होगी। नशा करने वालों की बहाली के लिए इदारे बनेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। डाकुओं के सहूलतकारों को पकड़ेंगे। सिंध काबीना ने कराची में रेंजेस के क़याम की मुद्दत में 6 माह की तौसी की मंजूरी दे दी। लाहौर पुलिस शूटर्स के निशाने पर आ गए। एक हफ्ते में एहलकारों पर 3 हमले। पुलिस ने दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम उस्मान खुरासानी को डिफेंस से पकड़ा गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और 3 पिस्तौल बरामद। मुलजिम उस्मान खुरासानी और उसका भाई एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस। मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी असम्बली लगा ली। JUI का कराची में हुकूमत मुखालिफ पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत मुझे हल्का ना ले। वफाकी हुकूमत को अंदाज़ा नहीं उसका पाला किससे पड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। कहा, सूबे का हक दें वरना दूसरा तरीका इख्तियार करूंगा। घुड़सवार हूँ, घोड़े जैसे जानवर को कंट्रोल कर सकता हूँ। सूबे के हकूक ऊंची आंखों से लेंगे। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले, इंतखाबात में PTI को 180 सीटें मिली। फॉर्म 47 से हमारी नशिस्तें दूसरों को दी गईं। धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आसिफ हुसैन मुस्ताफी हो गए। वजह बीमारी बताई गई। उमर हमीद खान दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM वफ्द की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की MQM को मसाइल के हल में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। कहा, सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से ही गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। मुत्तहदा वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, कभी आप कहते हैं खतरा है अदालत नहीं ला सकते, कभी आप कहते हैं कि जेल महफूज नहीं। कैदी की मर्जी के खिलाफ सब जेल कैसे बना सकते हैं। लगता है बुशरा बीबी को बनी गाला में रखना तयशुदा था। गैर मयारी अद्वियात बेचने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। 7 मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात के बैच गैर मयारी और मुज़िर करार।
एरोसोल स्प्रे बाइकोलर के 2 पैच लैब टेस्ट में फेल। सस्पेंशन कैरोटोन इन्फ्यूजन एनारोब इंजेक्शन एजानेक्स भी गैर मयारी निकले। इंजेक्शन फेमिजोल इन्फ्यूजन साइपैक नाकिस करार। 7 अद्वियात के गैर मयारी बैच मार्केट से हटाने की हिदायत। हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी किसान के लिए दर्द सर बन गई। पंजाब हुकूमत गंदम की तारीख ना दे सकी। किसान गंदम औने पौने फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किसान बोर्ड इत्तेहाद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही, बेचने जाएं तो फीमन कीमत 3000 से ज़्यादा नहीं मिल रही। PTI का किसानों से इजहार यकजहती। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया। गंदम सरकारी सतह पर खरीदी जाए और अपना फैसला वापस नहीं लेते खरीदारी ना करने का और रेट प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो 4 दिन के अंदर अंदर अगर ये काम नहीं किया तो फिर हम वजीर आला हाउस पर धरने का, एहतजाज का, घेराव का ऐलान करेंगे। अगर उन्होंने इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो वो तहरीक जो शायद कुछ अरसे के बाद हुकूमत को गिराने की चलनी हो सकता है, उसका आगाज किसानों से ही हो जाए। जमात इस्लामी का गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत को 4 रोज़ का अल्टीमेटम। हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। बोले एहतजाज रोकने की कोशिश की गई तो हुकूमत गिराने की तहरीक शुरू करेंगे। मुल्क में इजाफी स्टॉक्स के बावजूद $1 अरब की गंदम क्यों दरामद की गई? रोटी सस्ती फरोख्त होगी या महंगी? पंजाब हुकूमत और मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन आमने सामने। नान रोटी एसोसिएशन महंगी रोटी फरोख्त करने पर बज़द, सस्ती रोटी फरोख्त करने से इनकार। 8 मई से गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज हमारे दरमियान हमारे हर दिल लजीज, मैं ये इसलिए कहूँगा कि आप सब ने मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब में बहैसियत वज़ीर आला पंजाब देखी कि इन्होंने, मैं तब हैरान हुआ जब मैं ख़ुद लाहौर में गया और मुझे जब वो मेरा गाड़ी में ड्राइवर बता रहा था कि सर ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया है ब्रिज, ये 5 महीने में, ये 3 महीने में, तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ कि जब आदमी कोई काम करना चाहे तो वो हो सकता है। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने जो वहाँ काम किए हैं उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और जिस तरह अब बहैसियत वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ये काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मोतरफ। मोहसिन नकवी के पंजाब में तरक्याती कामों को बेमिसाल करार दे दिया। कहते हैं सब ने मोहसिन नकवी की कारकर्दगी देखी। लाहौर में कलील अरसे में तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए। 7 साल बाद लाहौर के वारिस आए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। शहर को लाखों टन कचरे से पाक किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम से खिताब। LWMC के तहत वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो, 50 से ज़ायद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। 9 शहरों के 12 सीवरेज सैंपल्स में वायरस की तस्दीक। 9 शहरों से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपलिंग 1 से 15 अप्रैल तक की गई थी। रवा साल के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की सेंचुरी मुकम्मल। पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री की सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट तैयार। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के तरीकाकार की तैयारी। PTA ने FBR के हुक्म का जायजा लेना शुरू कर दिया। सिम्स बंद करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत। FBR ने 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने का हुक्म दे रखा है। सादिक खान या सोसन हिल, मेयर ऑफ लंदन का ताज किसके सर सजेगा? लंदन के मेयर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। मेयर ऑफ लंदन के लिए इंतखाब में 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सादिक खान तीसरी बार मेयर लंदन बनने के लिए पुरुद। चीन, सऊदी अरब और अमारात में शदीद बारिशें। चीन में एक्सप्रेस वे बैठने से 23 गाड़ियां नीचे जा गिरी। 48 अफराद हलाक, 35 जख्मी हो गए।
सऊदी अरब और अमारात में बारिशों ने तबाही मचा दी। शहरी इलाके और सहरा पानी से भर गए। शाहराहें और अंडरपासेस डूब गए। गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। कई परवाजें मनसूख। दुबई और अबुधाबी में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे।